Jai Swaminarayan. Standard 7 English medium student. Subject Science. Chapter number 6. Physical and chemical change. Okay. First, we understand about the physical and chemical change. Last time we understand about the physical change and a definition also and some example also. Now chemical change we now understand in part 2, definition and some figure and some practical also. Now new points of part 3 in this. Okay, first here, yes. What is the meaning by rusting? What is meaning by rusting? तो रस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं? रस्टिंग का अपने को मालूम था लास्ट टाइम कि एक एग्जाम्पल था रस्टिंग, बराबर। ये रस्टिंग के लिए क्या था कि इसके अंदर आयन यानी लोखंड, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर, एयर हो सकता है, मॉइस्चर यानी वाटर, बराबर, एयर वाटर मॉइस्चर इफेक्ट करता है तो उसके ऊपर का जो कलर है, उसका जो फर्स्ट लेयर है वो सब चला जाता है और धीरे धीरे इसमें होल हो जाता है और टूट जाता है। ये जो है रस्टिंग था, और रस्टिंग के लिए जो प्रोसेस होती है ये रस्टिंग प्रोसेस है। इसके अंदर आपको और क्या एग्जाम्पल दिया है कि उसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया है हायस कि ऑक्सीजन और एयर का मतलब ऑक्सीजन, O2 का मतलब ऑक्सीजन है। सेकंड कंडीशन इसमें एक एप्पल का उदाहरण दिया है। एप्पल हम सब ने खाया होगा, तो एप्पल उसको जब काटते हैं तो काटते हैं और उसको रख देते हैं। एक सपोज हमने एप्पल को काटा, ये ऊपर की जो सरफेस है इनर साइड वो धीरे धीरे कलर चेंज करेगी। तो ये क्या है, ये एप्पल का ऊपर का एयर उसके ऊपर इफेक्ट करता है और इसके अंदर केमिकल चेंज होता है, इसलिए एप्पल का इनर साइड का जो लेयर है वो कलर चेंज करता है। एक ये भी है। फिर दूसरा इसमें दिया है कि हम इसको, ये जो मेटल है, कि हमको हमारे पास कोई भी मेटल है आयन की, उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, मतलब प्रिवेंट कैसे करते हैं। इसके बाद सपोज हमारे पास आयन का कोई टुकड़ा है, सपोज हमने एक ये रोड ले लिया, रोड यानी सरिया आयन का, बराबर। इसको प्रिवेंट करना है, इसका प्रोटेक्शन करना है, इसका मतलब तो क्या करना पड़ेगा, तो उसको पहले क्लीन रखना पड़ेगा। दूसरा, उसके ऊपर कलर कर सकते हैं, इसलिए तो हम क्या करते हैं, दिवाली पे हमारे घर में जो भी है वो सबको कलर कराते हैं। कलर कराने से क्या होता है, प्रिवेंट होता है उसका, उसको रस्टिंग नहीं लगता, रस्टिंग नहीं जाता, शॉर्ट नहीं जाता। इसलिए हमारे जो भी आयन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबको हम साफ करके उसको कलर करते हैं, इसलिए प्रिवेंट ऐसे हो सकता है। दूसरे प्रिवेंट आयन में कैसे कर सकता है, हम सपोज जैसे हम बनाते हैं फैक्ट्री में, तभी उसके अंदर क्या डालेंगे तो आपको रस्टिंग नहीं होगा। एक इसके अंदर दिया है कि जिंक, क्रोमियम, जिंक एंड क्रोमियम। जिंक मीन्स Zn, क्रोमियम Cr। इसके अंदर जो ऐड करते हैं जब बनाते हैं आयन जब बनाते हैं तो उसके अंदर जिंक या क्रोमियम दोनों में से एक ऐड कर देते हैं, तो उसके अंदर ये पावर आ जाता है कि वो रस्टिंग हो सकता नहीं है। रस्टिंग नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो लंबा और चलेगा और वो टूट भी जाएगा नहीं। दूसरा इसमें दिया है कि नेक्स्ट टॉपिक दिया है कि आपको ये रस्टिंग के लिए क्या क्या करना है, तो ये देखते हैं। एक इसमें एक दिया है दूसरा पॉइंट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो आयन मिलती है सब, कि हमें केमिकल चेंज हमारे जो लाइफ में बहुत सारे दूसरे कौन से, तो जो हमने आयन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ज़मीन में से, तो उसको ओर बोलते हैं, ORE, और ज़मीन में से जो मिलता है तो वो अपने ओर बोलते हैं। फिर हमारा जो प्लास्टिक है हमारे यूज़ में, देखो हमारे पास
ये प्लास्टिक का जो कवर है वो भी प्लास्टिक है, मेरा स्पेक्टलस है वो भी प्लास्टिक है, उसका जो कवर है वो भी प्लास्टिक है। तो ये जो प्लास्टिक है वो क्या है, मैनी ऑफ दिस, बराबर। तो ये अपने को और यानी ये सब हमें ज़मीन में से बना के मिलता है। तो ये जो अपनी यूज़फुल है एवरी टाइम्स। फिर जो हम मेडिसिन, जो हम दवाइयाँ खाते हैं, दवाई के लिए भी ये केमिकल चेंज होता है, क्योंकि हम ज़मीन के अंदर से ऑल द मेडिसिन हम पहाड़ के ऊपर से भी मिल सकता है और उसको प्रॉपरली यूज़ करके मेडिसिन बनाते हैं। तो उसके ऊपर का जो कवर बनता है, फिटिंग होता है, ये सब हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। और इसके अंदर हम सारे केमिकल्स डालते हैं तो उसमें से मेडिसिन बनता है। तो मेडिसिन के लिए भी हमारे केमिकल चेंज होना ज़रूरी है। फिर दूसरा है प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट। अभी जो हम डिटर्जेंट यूज़ कर ले कपड़े धोने के लिए, वो कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं तो वो क्या है, वो डिटर्जेंट क्या है, केमिकल चेंज है। इसके अंदर डालते हैं तो जो पानी में डालेगा तो उसका कलर चेंज हो जाता है, फिर निकलता है और जो उसके अंदर जो गंदा होता है वो निकाल देता है। तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। दूसरी बात है, हाँ, केमिकल चेंज से कैसे कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर्टीज़ लिखी है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो हीट, बराबर। हीट यानी क्या, बराबर, ये पहले समझ लेते हैं। हाँ, जैसे हमको चाय बनानी है तो हम क्या करते हैं, उसको रख के नीचे बर्नर से गरम करते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया, हीट हो गया। तो चाय के अंदर का जो भी केमिकल है वो वाटर के साथ शुगर, चाय पत्ती और जो मसाला डाले सब मिक्स हो जाता है। तो इसका जो कलर है चेंज हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होता है। इसके लिए क्या किया हमने, हीट लिया। हीट यानी गर्म करना। दूसरी प्रॉपर्टी है इसके अंदर कि लाइट और एनी रेडिएशन अल्ट्रावायलेट फॉर द एग्जाम्पल और एब्जॉर्ब्स। हाँ, लाइट यानी कि सनलाइट। अपने पास जो सनलाइट है, बराबर, ये सनलाइट, ओके। सनलाइट से क्या होता है कि हमारे जो ट्रीज है, ट्रीज क्या करते हैं, सनलाइट में से एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस अपने पढ़ गए हैं। तो फोटोसिंथेसिस वो अपना फ्रूट बनाते हैं या फ्लावर बनाते हैं, लीव्स बनाते हैं। तो इसके लिए चाहिए क्या, सनलाइट। सनलाइट जैसे गिरेगी तो उसके अंदर से ये फोटोसिंथेसिस हो सकता है और अपने को जो खाना मिलता है ये सन के ऊपर डिपेंड है। बोले ये केमिकल चेंज जो होता है इसके प्लांट्स के अंदर, उसको मेन क्या है, सनलाइट है। फिर साउंड में भी प्रोड्यूस। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमने एक फर्स्ट पार्ट में केमिकल आपको करके दिखाया था प्रैक्टिकल। इसके अंदर क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लेमन सोडा डाला था। लेमन यानी नींबू का, लेमन डाला तो उसमें से क्या, फिर उसके अंदर जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो उसके अंदर इफेक्ट हुआ, उसका कलर चेंज हुआ। फिर हमने उसके अंदर दो बूंद डाली थी तो उसका भी कलर चेंज हो गया था। तो और उसके अंदर धीरे धीरे बबल्स भी निकले थे और इसका साउंड धीरे धीरे आवाज़ भी आता है। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। दूसरा देखते हैं, ये चेंज इन स्मेल प्लेस न्यू स्मेल्स। हाँ, कभी कभी क्या होता है, स्मेल आती है। सपोज हमारा जो खाना है, फूड, खाना हमने आज बना दिया, फिर उसको बना, उसको फ्रेश है, उसको ढक के भूल गए और ऐसे रख दिया प्रैक्टिकल के लिए। चलो प्रैक्टिकल के लिए 2 दिन 3 दिन रख दिया तो क्या धीरे जैसे हम 3 दिन के बाद खोलेंगे उसमें से स्मेल आएगी, बास आएगी। क्या ये क्या है, पूरा केमिकल चेंज है। ऐसा भी हो सकता है। फिर उसके बाद गैस में भी फॉर्म, हमने ये जो प्रैक्टिकल देखा था ये, तो इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये क्या है, केमिकल चेंज है, बराबर, ये है। फिर दूसरा हमने देखा था मैग्नीशियम प्लेट। मैग्नीशियम जो है, बराबर, उसको मैग्नीशियम यानी Mg। हमने यहाँ कैंडल लिया था,
कैंडल और उसको जलाया तो ये पूरा जल गया था। तो जलने से उसका लाइट, बहुत सारा लाइट निकला और उसमें से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी पूरा इसमें चेंज हो गया प्रॉपर्टी, मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। तो ये जो है वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। ये सब हमने देखा था, यानी बर्निंग करने से भी केमिकल चेंज आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी सो हियर, ओके, एक्सप्लोजर ऑफ फायर वर्क्स। ओके, देखो इसके अंदर जो हमारे जो फटाके हैं, फटाके सपोज ऐसे है, इसको जो जलाते हैं फटाके, इन्हें दीपावली। तो फटाके के अंदर क्या होता है, हम एक तो बर्निंग जलाते हैं, एक प्रॉपर्टी, जलाने के अंदर से क्या होता है, फूटता है, यानी साउंड हो गया, दूसरी प्रॉपर्टी। फोर, लाइट भी होती है, तो लाइट भी होगी। तीन प्रॉपर्टी फायर क्रैकर्स में होता है। जैसे जला एक, दूसरा इसके अंदर से धड़ाका हुआ तो वो क्या हो गया, साउंड हो गया, लाइट भी दिखती है। तो ऑल थ्री प्रॉपर्टीज फायर क्रैकर्स। ओके, बट सम हार्मफुल बिकॉज दिस ऑल क्रैकर्स बी मेकिंग ए पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन भी होता है कि उसको धुआं भी निकलता है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी, ये भी हार्मफुल है, यानी ये सारी केमिकल चेंज है। एक के अंदर 4 प्रॉपर्टी है फायर क्रैकर्स में केमिकल चेंज के, पर वो सब हार्मफुल है। ओके, नाउ स्लाइस एंड एप्पल्स। हाँ, एप्पल की बात की हमने कि जैसे हम ये एप्पल है काट के रखते हैं तो उसका थोड़े ही घंटों में इसका जो कलर है वो कलर पूरा चेंज हो जाता है, ये ब्राउन कलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एयर का इफेक्ट होता है, इसलिए वो कलर चेंज होता है, इसलिए उसको ब्राउन कलर हो जाता है। ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। ओके, नाउ हाँ, पोटैटो एंड ब्रिंजल। हाँ, दूसरा देखते हैं, पोटैटोज एंड ब्रिंजल। ये आपने देखा होगा पोटैटो और ब्रिंजल, इसमें भी ऐसा है कि ये भी आप पोटैटो को और ब्रिंजल को काट के रख दोगे तो थोड़े ही टाइम में उसके ऊपर का जो लेयर है उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों? इसके अंदर एयर का इफेक्ट इसके ऊपर होता है। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज। दूसरा एक देखते हैं कि हम जो, हाँ, ओजोन लेयर की बात की थी, फिर से इसमें कर देते हैं। ओजोन लेयर की बात है इसमें कि जो सनलाइट है उसके अंदर से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, तो यहाँ गॉड ने यहाँ एक लेयर बनाया है, बराबर, लेयर दिखता नहीं है पर ये बनाया है। दिस इज द O3 लेयर, बराबर, O3 ओजोन लेयर। और जो सनलाइट है उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज निकलेंगे तो वो पूरे कहाँ जाएंगे, ओजोन लेयर में। ओजोन लेयर उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब, और ऑक्सीजन निकलेगी। इसलिए हमारे प्रोटेक्शन के लिए गॉड ने पूरा बनाया है, इसलिए इसको थैंक बोलना चाहिए। हमने क्या किया इसके लिए अभी कि हमने पॉल्यूशन बढ़ा दिया है, व्हीकल पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन। और जो एयर पॉल्यूशन हुआ तो इसके अंदर यह छोटे छोटे होल हो गए हैं। दिस इज़ वेरी हार्मफुल, पर ये आपके 8 और 9 स्टैंडर्ड में आएगा, अभी नहीं आएगा, तो मैं आपको ये थोड़ा बता दिया है। इसके बाद लिखा है रस्टिंग। हाँ, रस्टिंग जो कहाँ होता है वो है पहले ब्रिज। हाँ, जो हम ब्रिज यानी जो पुल बनाते हैं, सपोज हमने ये ब्रिज बनाया एक यहाँ से यहाँ बीच में रिवर है, यहाँ जाने के लिए जो ब्रिज बनाते हैं, तो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज हम क्या करते हैं, आयरन से बनाते हैं। आयरन के अंदर हम अभी क्या यूज़ कर रहे हैं, निकल या क्रोमियम। हमने ये देखा, जिंक या क्रोमियम यूज़ कर दो उसके अंदर तो थोड़ा पावरफुल स्ट्रांग हो जाता है। पर जो नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके ऊपर रस्टिंग लगेगा, कट जाएगा, वो ब्रिज पूरा अंदर बैठ जाएगा, मे बी पॉसिबल हार्मफुल ऑफ ह्यूमन बींग्स। फिर दूसरा है सीप। सीप यानी जो हमारे सी यानी दरिया के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े सीप हैं, बड़े। तो ये सीप के ये जो साइड है, नीचे का साइड पूरा,
वो किससे, आयन से बना होता है। तो आयन से बना होता है तो ये सी यानी दरिया के अंदर तो क्या होता है, बराबर। तो ये जो दरिया के अंदर तो क्या है, नमक होता है, सॉल्ट होता है। सॉल्ट नमक के ऊपर वेरी इफेक्टिव करेगा तो क्या पूरा खा जाएगा, तो इसमें हो जाएगा तो पूरा जो सीप है डूब जाएगा और सारे मर जाएंगे, मे बी पॉसिबल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अभी इसके ऊपर जिंक का एक लेयर लगा देते हैं, इसकी प्लेट आती है, बराबर। तो जो यहाँ से इंडिया से आउट कंट्री चला गया सीप, तो इसके अंदर कंटेनर में जिंक की प्लेटें रखते हैं। ये हो गया तो जिंक की प्लेट रख देंगे, तो जिंक क्या करेगा, ये सी वाटर है उसका जो सॉल्ट है और आयन, उसको दोनों को इफेक्ट होने से कम पॉसिबिलिटी लाएगा, तो यहाँ उसका इफेक्ट होगा नहीं और सीप ऐसे है ऐसा ही रहेगा, उसमें होल भी हो सकता नहीं है। इसके लिए ये सीप के अंदर भी ऐसा करते हैं। दूसरी जो हमारी कार्स है, बाइक है, स्कूटर है, उसके अंदर मोस्ट ऑफ जो पार्ट्स है वो प्लास्टिक के है, पर जो पार्ट्स आयन के हैं, तो आयन के ऊपर भी जब बारिश का पानी होगा या एयर होगा, मॉइस्चर होगा, वो इफेक्ट करेगा। धीरे धीरे उसको साफ़ नहीं करेंगे या उसको थोड़े टाइम में ग्रीस कर सकते हैं, ऑयल कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो वो रस्ट हो जाएगा, पूरा होल हो जाएगा, ये पॉसिबल हो सकता है। तीसरा है ट्रक बॉडी, यानी जो हमारी जो ट्रक बड़ी होती है, उसमें अंदर भी हम बहुत सारे हैवी ले जाते हैं। ये ट्रक के जो बॉडीज़ है वो किससे बनी होती है, आयन से बनी होती है। इसके ऊपर भी हमको क्या करना पड़ता है, रस्टिंग ना हो, इसलिए इसका जब बनाते हैं तब उस जिंक या क्रोमियम उसको ऐड कर दो, और जब उसको 1 या 2 साल के बाद उसको ऊपर रस्टिंग लेके वहाँ पेंट करा दो, तो वो ईजी रस्टिंग नहीं होगा। रस्टिंग प्रिवेंट ऑफ द बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर एवपोरेशन। ओके, रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे करना है आपको कि एक वाटर वेपर एंड एयर, तो ये से आप प्रिवेंट करोगे तो आपका रस्टिंग नहीं होगा। तो आयन आपको हेल्दी रहेगा, आयन हेल्दी रहेगा तो आपकी जो व्हीकल्स है वो व्हीकल आपको यूज़फुल होगा। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको बताया बराबर, ये अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं सारे के सारे, बराबर, वो प्रिवेंट ऑफ रस्टिंग, बराबर, इसके लिए क्या है। एक एग्जांपल हमने क्रैकर्स जो हम फटाके फोड़ते हैं वो है। फटाके के लिए के फोड़ते हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाती है। एक तो जलाना पड़ता है, एक प्रॉपर्टी, फिर ये जलने के बाद ब्लास्ट होता है, साउंड होता है, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरा इसके साउंड होने के बाद उसके लाइट भी होता है, तीसरी प्रॉपर्टी, धुआं निकलता है, चौथी प्रॉपर्टी। ये एक साथ 4 प्रॉपर्टी क्रैकर्स में। बाकी सब एग्जांपल हमने देखे हैं, मैंने ड्रॉ करके आप सबको इजी मेथड से बताया है। इसलिए आपको ये वीडियो 1 बार 2 बार देखोगे तो इजीली आ जाएगा, और अपनी नोट्स भी मैंने एक्सप्लेन की है, बराबर, इसलिए वेरी इजी आपको पड़ेगा। इसलिए आप सबको ये प्रॉपरली लिसन करना है, और लिसन करके आप करोगे तो इजी पड़ेगा। और ऐसा हो तो आप वीडियो देखो, और अपने नोट्स भी है तो नोट्स भी देख सकते हो, इसलिए आपको मालूम पड़ जाएगा कि व्हाट इज़ द केमिकल चेंज एंड व्हाट इज़ द फिजिकल चेंज। ये फिजिकल चेंज के बारे में भी हमने बता दिया है, और केमिकल चेंज के बारे में भी मैंने बताया है, बराबर। फिर भी एक बार आप देख सकते हो कि केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज क्या है, बराबर, ये हमने बताया था। फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसके अंदर न्यू केमिकल इज़ नॉट फाउंड, जिसमें नया केमिकल बनता नहीं है, वो फिजिकल चेंज है। तो इसमें जब हमने बोला था चौक में से चौक तोड़ देंगे, छोटा चौक, तो इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट, ये फिजिकल चेंज है, तोड़ देंगे तो। ये जो सारे हैं वो केमिकल चेंज है, न्यू केमिकल फाउंड, इसमें से नया केमिकल बनता है। देखो सबके जगह, बराबर, एप्पल के ऊपर ब्राउन कलर का लेयर आ गया तो नया केमिकल बन गया, इसलिए उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। ऐसे हम सारे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में सब पढ़ लिया है। ये सब आपको करना है। ओके, नमस्कार, बाय सुहास पटेल।